फिजा तुम मंगनी कर रही है, वो भी इस आदमी से। क्यों, क्या खराबी है फरहान में? अच्छी जॉब है, अपना घर है। अच्छी जॉब और घर का क्या करना है, ये सब आने जाने वाली चीज़ है। मैं तो कहती हूँ लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप कम से कम फख्र से खड़े तो हो सको। ये तेरे साथ खड़ा होगा ना, बिल्कुल भी नहीं जचेगा। बस भी करो, रंग थोड़ा सांवला है मगर इंसान वो बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छाई को क्या फ्रेम करके टांगना है? खुद को देख, कितनी खूबसूरत है तू। तेरी शादी किसी शहजादे से होनी चाहिए। हुमा, ये परियों की कहानी नहीं है, असल ज़िंदगी है। यहाँ पर शहजादे नहीं होते। इस लड़की के दिमाग में तो खन्नास भर गया है। पता नहीं किस मुल्क की शहजादी समझने लगी है अपने आप को। इसको अच्छी तरह समझा दो, इसका बाप कोई नवाब नहीं है, मिडिल क्लास मुलाजमत पेशा शख्स है। अब देखो, चुगताई साहब के बेटे के रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया इसने। फैक्ट्री में मेरे सीनियर हैं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। रिश्ते वाली खाला ने भी हाथ खींच लिया, बोल रही है तुम्हारी बेटी के नखरे बहुत ही और मगरूर बहुत ज्यादा है। तो ठीक ही तो कह रही हैं वो, तुम्हारे लाड प्यार ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। वो पता नहीं किन ख्वाबों में रहती है वो। हद कर दिया आपने, आप भी मुझे ताने दे रही मेरी दिलजोई करने के बजाय। अरे मैंने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है। घर गृहस्थी, बड़ों का अदब सब सिखाया है। पता नहीं क्यों उसके दिल में अपनी पसंद की शादी का आ गया है। अरे उसे समझाओ ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाए। फिजा तू चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन मैं तो एक ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो मेरी तरह गुड लुकिंग हो, जिसकी आईज ग्रीन हो, सुनहरे बाल हो, है जिसको देख के ना लोग हसद से ही जल जाएं। खुदा तुम्हारी दुआ पूरी करे, मगर मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। अब तो मैं अपने माँ बाप को भी बोझ लगने लगी हूँ। क्या मतलब, अब हम अपने माँ बाप के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दें? मैं तो अपने पसंद के लड़के से ही शादी करूँगी। और अगर ऐसा ना मिला तो क्या करोगी? कब तक इंतज़ार करोगी? 2 साल, 4 साल? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी पर मेरा हक है। मैं जो मर्जी करूँ। मिट्ठू, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। सुनो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जल्दी में हूँ। निम्रा, इसको ज़रा अच्छी तरह समझा देना कि आज रात को ये कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। अम्मी, क्या हुआ? पापा नाराज़ क्यों है मुझसे? मैंने क्या किया? उनके दोस्त के बेटे का रिश्ता रद्द करके मुझसे पूछ रही हो वो नाराज क्यों है? अच्छा, वो उसकी नाक देखी थी और उसकी आंखें कितनी छोटी छोटी थी। उससे बेहतर तो हमारी मिट्ठू की आंखें हैं। हाय, कितना प्यारा है वो। भला मेरे साथ कैसे जचता? बेटा, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, थोड़ी आजिज़ी लाओ। और किस बात का गुरूर है तुम्हें? गुरूर कैसा अम्मी, मैं इतनी खूबसूरत हूँ और वो लड़का मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जचता, मैं आपको बता रही हूँ। और क्या मेरा कोई हक नहीं है अपनी ज़िंदगी पे? मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। बस, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। आज शाम को एक रिश्ते वाले आ रहे हैं, खुदा के वास्ते उनके सामने अपना मुंह बंद रखना। उफ अम्मी, आपको तो मेरा बोलना भी बुरा लगता है। अच्छा एक बात बताएं, रुखसाना खाला ने पिक्चर दिखाई उसकी कोई? खाला रिश्ता नहीं करवा रही हैं, उस फैमिली ने तुम्हें खुद देखा है और रिश्ते के लिए वो लोग राजी हैं। क्या मतलब अम्मी, कोई तस्वीर तो होनी चाहिए ना? मैंने देखा भी नहीं उस लड़की को। मैं कोई रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहने वाली। अब हद कर दी इस लड़की ने। मैं दाल चढ़ाने जा रही हूँ, मेरा दिमाग ना खाओ। वकास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, ये लड़की किस तरह बात कर रही है? आप लोगों ने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है? उमा, क्या कह रही हो? ये लोग हमारे घर मेहमान आए। दरअसल अम्मी, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। शायद इतने सालों बाद अचानक मुझे यहाँ पे देखा है, इसलिए हैरान हो गई। देखिए, आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं वकास जैसे शख्स से शादी हरगिज़ नहीं कर सकती। रिश्ता तो अभी मैंने भी नहीं मांगा। वक्कास के कहने पर मैं तुम्हें देखने आई थी, लेकिन तुम्हें देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हारी तरबियत में काफ़ी कमी रह गई है। तुम जैसी बदतहजीब लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। चलो वक्कास। अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना बदतहजीबी नहीं, खुद मुख्तारी होती है। काश आप लोग ये समझ सकते हैं।
बस कर ली ना अपनी मर्जी। अगर इससे आगे एक लफ्ज़ भी बोला ना तो ज़बान खींच लूँगा। मेरा अच्छी तरह सुन लो, आज के बाद ना इस घर में कोई रिश्ता आएगा और ना इसकी शादी होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? बेटी है हमारी, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। जो बेटी बाप की इज्जत का ख्याल ना करे, ऐसी बेटी का होने से ना होना बेहतर है। बहुत सर चढ़ाया है तुमने इसको। हेलो, कौन? फिजा, मैं हुमा। शादी की बात लगता है सब कुछ भूल गई हो। मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया ना? ऐसी बात नहीं है यार, नया फ़ोन है, फरहान ने बर्थडे पर गिफ्ट किया था। नंबर ट्रांसफ़र करना भूल गई हूँ। फरहान आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ। फिजा, तू अपने शौहर से खुश तो है ना? मैं बहुत खुश हूँ। फरहान के साथ शादी करके तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। मैं तो कहती हूँ तू भी जल्दी से शादी कर ले। एक मिनट, कहीं तू अब भी ख्वाबों की दुनिया में तो नहीं जी रही? ख्वाब इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ते हैं यार। और तू तो जानती है धुन की पक्की हूँ मैं। जानती हूँ, इसीलिए तेरे लिए परेशान रहती हूँ। तो एक काम क्यों नहीं करती, मैट्रिमोनियल साइट पर तू अपना प्रोफाइल क्यों नहीं बना लेती? मैट्रिमोनियल साइट? हाँ, वहाँ सैकड़ों रिश्ते मौजूद हैं और मुमकिन है कि उनमें से कोई एक तेरे लिए भी हो। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, फरहान आ गए हैं। अच्छा, एक सेकंड बात। मैट्रिमोनियल साइट? फिजा ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट के बारे में बताया था। सर्च करती हूँ गूगल पे सबसे बेस्ट कौन सा साइट है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट। हैप्पी फैमिली, ये इंटरेस्टिंग लग रही है। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना लेती हूँ। हुमा, ये सेट है। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। क्या यार, मेरे टाइप का कोई लड़का ही नहीं है। हैंडसम तो है लेकिन हाइट बहुत कम है। इसका कॉम्प्लेक्शन कितना डार्क है यार। कोई हैंडसम है ही नहीं। चलो आज सर्च करती हूँ, शायद कोई नया लड़का एनरोल हुआ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो इसकी प्रोफाइल विजिट करती हूँ। सज्जाद अहमद, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। दैट्स कूल। चलो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल है। मेरा हंस के बुरा हाल हो गया। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे तो खदशा था कि जो भी मेरा लाइफ पार्टनर होगा वो मेरे साथ बोरिंग ज़िंदगी गुजारेगा। बिल्कुल भी नहीं। इतने हैंडसम लड़के के साथ कोई लड़की कैसे बोर हो सकती है? क्या वाकई? अगर यही सच है तो क्या आप मेरे साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारना पसंद करेंगी? हाँ, इसके लिए
आपको मेरे वालिदैन से मिलना पड़ेगा। अरे आप हाँ तो कहें, बंदा सर के बल आने को तैयार है। अम्मी, अम्मी सुने ना। क्या मुसीबत है, बोलो। अम्मी अगर कोई मेरा रिश्ता लेकर आए तो तेरा बाप दरवाजे से ही भगा देगा। बहुत तंग आ चुका है तेरी वजह से बेइज्जती करवा करवा के। और अगर मैं रिश्ते के लिए राजी हूँ, मतलब मैं मान जाऊँ तो अम्मी? कौन रिश्ता लेके आ रहा है तुम्हारा? कैसे आ रहा है तुम्हारा रिश्ता? उमा, मेरी बात का जवाब दो। अम्मी वो मैंने ना मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। ये क्या होता है? रिश्ता करवाने वाली वेबसाइट। वहाँ पर मेरी सज्जाद से मुलाकात हुई। बहुत हैंडसम लड़का है। क्या मैट्रिमोनियल साइट? जानती है तूने क्या किया है? मसूद ख्वाजा की इज्जत को तूने इंटरनेट पर नीलाम किया है। पापा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। सज्जाद बहुत अच्छा और सुलझावा लड़का है। वो मुझे पसंद है, वो भी मुझे पसंद करता है। बेशरम लड़की, तुझे अपने बाप के सामने ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? जी तो चाहता है तेरा गला घोट। जा दबाओ जो मेरे सामने, दबाओ। इतना गुस्सा कर रहे हैं, पूरा मोहल्ला सुन रहा है। आपकी ही बेटी की इज्जत खराब हो रही है। और बात सुनिए, अगर रिश्ता आ रहा है तो कर दें। कब तक इसे घर बिठा के रखेंगे? हमारी किस्मत में यही दिन देखने रह गए थे बेगम। ठीक है, तुम कहती हो तो कर देते हैं इसकी शादी, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद ये हमारे लिए मर गई और शादी के बाद ये मुझे कभी शक्ल ना दिखाए। तुम माँ बेटियों ने तो दिमाग खराब कर दिया। माशाल्लाह भाई, जब इसने मुझे इंटरनेट पे इसकी तस्वीर दिखाई, मैंने तो जब ही सोच लिया था कि यही बच्ची मेरी बहू बनेगी। हमारी तरफ से तो आप रिश्ता कबूल समझे। बस जल्दी अपनी बेटी को रुखसत करने की तैयारी करें। कबूल है। रिश्ता तो इन दोनों ने खुद ही आपस में तय कर लिया है। हम माँ बाप तो सिर्फ यहाँ मुंह मीठा करने की रस्म के लिए बैठे हैं। न खानदान का अता पता है, न जबान का। हद हो गई। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये लोग हमारे घर बेटी का रिश्ता लेके आए। मालूम है मुझे। नहीं आंटी, कहने देने। आखिरकार आप लोग अपनी बेटी सौंप रहे, फिक्रमंद तो होंगे ना। अंकल, मेरे मरहूम वालिद भी आप ही की तरह रस्म व रिवाज और ख़ानदान को बहुत अहमियत दिया करते थे। उनके इंतकाल के बाद अब घर में बस मैं और मेरी वालदा ही रह गए। और फिर मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा? आज हूँ कल नहीं। भाई आप मुंह मीठा कराएं और अपनी बेटी को रुखसत करने की तैयारी शुरू कर दें। ऐसे कैसे रुखसत कर दें? 10 रस्में, जहेज तैयार करना है और बहुत से मामलात हैं। भाई हमें किसी जहेज की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का करम है, हमारे घर में हर चीज़ मौजूद है। बस हमें आपकी बेटी चाहिए। फिर भी अगर आप अपनी बेटी को कुछ देना ही चाहते हैं तो आप कैश की सूरत में दे देना। परेशान नहीं होइएगा, वो आपके बेटी के पास ही रहेगा। जी अंकल, हम भी बस यही चाहते हैं कि सादगी से निकाह और रुखसती हो जाए। ना आप पर किसी किस्म का बर्डन हो, ना हम पर कोई बोझ आए। और वैसे भी इन रसूमात में फजूल खर्ची के अलावा और रखाई क्या है? बेटा खानदान है, ज़माने को साथ लेके चलना पड़ता है। अगर वो आप लोगों से मुखलिस हैं तो आपके फैसले का ज़रूर साथ देंगे। बस बात यहाँ ख़त्म होती है। भाई हमारी तरफ से हाँ है, बस आप जल्दी से तैयारी शुरू करें। ठीक है, जब आप सब लोग इतना इसरार कर रहे हैं तो मेरी तरफ से भी हाँ है। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू सो मच। वैसे भी काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रही है। इधर देखिए, मैं सेल्फी क्लिक कर रही हूँ। अम्मी बैठी। सॉरी अम्मी। मेरी सास होती ना तो मुझे एक ही लफ्ज़ बोलती, उछाल छटका। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब तो तुम बच्चों का ही ज़माना है। बनाओ सेल्फी, आराम से बनाओ, मैं जब तक किचन में काम कर ले। जी सजाद, स्माइल। और कितनी सेल्फियाँ बनाएगी? जितनी मेरा दिल चाहेगा। आखिर लोगों को भी तो पता चलना चाहिए
कि हमारा कपल कितना खूबसूरत है। एक बात बताएं, ये पेपर्स किस चीज़ के हैं? कुछ मंथ पहले कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था, वो अप्रूव हो गई है। रियली? इसका मतलब हम कनाडा जा रहे हैं। लेकिन अम्मी का क्या होगा? अरे फिलहाल तो मैं कनाडा जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ही मंथ में तुम्हें और अम्मी को भी बुलवा दूंगा। लेकिन सज्जाद, अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना तो हुआ है। अरे तुम फिक्र मत करो, जाते साथ ही तुम्हारी इमिग्रेशन फाइल करूंगा। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा, आप वहाँ जाते ही मुझे फ़ौरन बुलवा लेंगे। अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है, जैसे ही पहुंचूंगा सबसे पहले तुम्हें और अम्मी को बुलवाऊंगा। लेकिन वैसे तो सारे पेपर्स मुकम्मल हैं, लेकिन अकाउंट में कुछ पैसे शो करने होंगे। हाँ हाँ तो ठीक है, पापा ने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे ना, आप वो जमा करवा दें। अरे 5 लाख से काम नहीं चलेगा, कम से कम 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैं एक काम करता हूँ, खाला से मांग कर देखता हूँ। नहीं आप रहने दें, मैं ऐसा करती हूँ, मैं घर से जेवर ले आती हूँ अपना। वैसे भी गोल्ड काफ़ी महंगा हो गया है, 10-12 लाख का तो होगा ही। अरे हुमा, तुम्हें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। सज्जाद, मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी परेशानी अब मेरी परेशानी है। थैंक यू। चाय तो पिए। ये लो बेटा तुम्हारी अमानत। अगर इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो तुम्हारी शादी को 1 माह हुए। अम्मी वो ये सब हमारे मुस्तकबिल के लिए तो कर रहे हैं। तो क्या तुम ये सारा जेवर सज्जाद को दे दोगी? अम्मी जो कुछ मेरा है वो सब सज्जाद का ही तो है अब। और वैसे भी सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, जैसे ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा जेवर वापस बना लेंगे। आप प्लीज़ पापा को मत बताइएगा, उन्हें बुरा लगेगा। ठीक है, संभाल के लेके जाना तुम, मैं बैग लेके आती हूँ तुम्हारा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। मेरा बच्चा, अपना बहुत ख्याल रखना, और खाना पीना ना टाइम पे होना चाहिए, कभी तो दुबला हो जाए। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा और दवा टाइम पर लीजिएगा। आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं हूँ ना अम्मी के साथ, मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगी। हुमा, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। एहसान कैसा, ये सब मैंने अपने लिए किया है, हमारे लिए किया है। अरे रो क्यों रही है? तेरा शोहर अपना मुस्तकबिल बनाने जा रहा है, और ऐसे रो के भेजना ना नहुसत कहलाता है, हंस के भेज। अच्छा अब कैब आ गई है, मैं चलता हूँ। रुक ना, दुआ तो पढ़ दूं मैं। और ये ले, ये तेरे अब्बा का कोट है, बहुत संभाल के पहना, सत्यानाश ना मार देना इसका। इसका तो मैं बहुत ख्याल रखूँगा। चले, अल्लाह हाफिज़। सज्जाद, आपकी बहुत याद आती है। जी मैं अम्मी का पूरा ख्याल रखती हूँ, सारे काम वक्त पर करती हूँ, वो जो कहती हैं जैसा कहती हैं। आप अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी अम्मी। क्या भरा हुआ है तेरे कानों में? बहरी हो गई क्या? कब से आवाजें दे रही हूँ, आवाज नहीं आ रही मेरी? मैं तुझे जो है ना यहाँ महारानी बनाकर नहीं लाई, अपने घर के काम करने के लिए लाई थी। देख अंधी, मेरा सारा हाथ जल गया, इस हाल में चाय बना रही थी खड़ी हुई, सर दर्द से फटा जा रहा है, और ये महारानी फोन पे लगी हुई है। अम्मी वो मैं सज्जाद से कॉल पे बात कर रही थी। सज्जाद से बात कर रही थी? सज्जाद से बात कर रही थी? सज्जाद तेरे से बातें करने नहीं गए वहाँ, बनाने दे उसको उसका मुस्तकबिल। हर वक्त सज्जाद से बात कर रही थी, और सच बताना सज्जाद से ही करती है ना, कि कभी मेरे बेटे की आड़ में किसी और से बात करती है। ढूंढ लिया होगा तूने इंटरनेट पे कोई दूसरा, क्या मुंह बना रही है? सज्जाद भी तो तुझे इंटरनेट पे ही मिला था ना। अम्मी आप कैसे बेहुदा इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर? ये देखें, आपकी बेटे सज्जाद से ही बात कर रही थी। मैं क्या करूं?
तूने सज्जाद नाम से सेव किया हुआ होगा नंबर। मुझे तेरे लक्षण अच्छे नजर नहीं आते, समझी तू? आने दे सज्जाद को, मैं तो बात करूंगी। और अपने जो ना ख्याल से ये बात निकाल दे कि मैं तुझे यहाँ महारानी बना के बेड पे बिठाऊंगी। घर का काम किया कर, ना माँ को कोई काम आता जो बेटी को सिखाती। दोनों फूहड़ सारे के सारे मेरे ही नसीब में लिखे थे। चाय बना जाके मेरे लिए। अच्छा अम्मी, आप ज्यादा परेशान मत हो, इतना गुस्सा मत करें, आप बैठे आराम से, मैं आपके लिए चाय बना के ये ड्रामाबाजी ना किसी और को दिखाना। इतनी फिक्र होती ना तो तू आके पूछती मुझे कमरे में। चाय बना मेरे लिए। क्या मत्थे मार के गया है। कैसे खाऊं ये सालन? क्या करूं? मोहल्ले में निकल जाऊं कटोरा लेके कि मेरी बहू कोई काम नहीं करती, मुझे 2 रोटी दे दो अल्लाह नाम पे। अम्मी वो गैस नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा पहले बर्तन धो लूं, फिर आपके लिए गरम गरम रोटी बना दूंगी। हाँ, पूरे पाकिस्तान में एक यही तो घर है जिसका गैस बंद हो गया है। मैं भी तो देखूं कैसी गैस बंद हुई है। गैस नहीं आ रही थी। क्या है ये? क्या है? अम्मी अभी अभी आई होगी, पहले गैस नहीं आ रही थी। हाँ, मेरी आवाज सुन के गैस दौड़ी चली आई और आके बैठ गई चूल्हे में, है ना? मैं अपने बेटे को झूठ बोलने पर एक ही सजा देती थी, और तू भी तो मेरी बच्चियों जैसी है ना, तुझे भी वही सजा दूंगी। अम्मी आप क्या कर रही? नहीं अम्मी, अम्मी आप क्या कर रही? नहीं अम्मी, नहीं प्लीज। आइंदा तुम मुझसे झूठ बोलते हुए ना 10 बार सोचेगी। बेटा इतनी कमजोर लग रही हो, चेहरा भी कैसा उतरा हुआ है। क्या अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती तुम? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये परेशानी का मौका नहीं, ये तो खुशी का मौका है। खुशी का? सज्जाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। निम्रा, अभी मेरी अम्मी से बात हुई है, वो कह रही थी कि मुझे पता है आप किसके लिए परेशान हैं। हाँ सज्जाद, आपने सही सुना, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बहुत जल्द हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा उमा, मैं अभी ऑफिस में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखो। ओके बाय। बंद कर दिया फोन। बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा, इतनी खुशी की खबर तुमने मुझे सुनाई है। देखो अब अपना बहुत ख्याल रखना, कोई वज़नी काम नहीं करना। तुम्हारे पापा को घर जाते ही मैं खुशखबरी सुनाऊंगी। अब बात सुनो, कुछ भी खाने का दिल करे मुझे एक फ़ोन करके बोलना, मैं पका के लेके आऊँगी। जी अम्मी। बहुत ख्याल रखना है मेरा बच्चा अब अपना। ये ले आपकी चाय। अरे ये तो हुमा की कॉल है इस वक्त। हुमा की कॉल इस वक्त? कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई? इमरजेंसी कैसी? डॉक्टर ला मेरी बात कराएं। हेलो हेलो अम्मी, अम्मी हमें फौरी अस्पताल जाना होगा, आप लोग प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। बेटा क्या हुआ? तो डॉक्टर ने तो तुम्हें 5 दिन बाद की डेट दी है ना। अम्मी प्लीज़ जल्दी आ जाए, मेरा दिल डूबा जा रहा है। तो अच्छा हिम्मत से काम लो, तुम एक काम करो, अपनी सास से मेरी बात कराओ। अम्मी कैसे बात कराऊँ मैं आपकी उनसे? वो हैदराबाद गई हुई हैं। हैदराबाद? तुम इस हाल में छोड़ के हैदराबाद चली गई? इस औरत की तो मुझे समझ ही नहीं आती। सज्जाद से बात हुई तुम्हारी? अरे ये सब बातें वहाँ चल के कर लेंगे, पहले चलो जल्दी से। हाँ बेटा तुम हिम्मत से काम लो, हम निकल रहे हैं, बस आ रही हूँ मैं। अम्मी आप जल्दी आ जाए प्लीज़। बेटा रोते नहीं है, बहुत जल्द पापा आएंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे। मनहूस, तू भी सारा दिन रोती रहती है और ये भी सारा दिन भय करती रहती है। तो चुप करा ले, समझी? मेरे कान में अब इसकी आवाज नहीं आए। कैसी बातें कर रही है अम्मी? पोती है ये आपकी? पोती नहीं है, तू भी खोती है और ये भी खोती है। अरे सारा दिन भैं भैं भैं,
और तो कोई काम ही नहीं है। अम्मी मैं 3 महीने से सज्जाद को फ़ोन कर रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। आपकी बात हुई क्या सज्जाद से? जाहिल की जाहिल ही रहेगी तू। अरे यहाँ दिन है तो वहाँ रात होगी ना। सारा दिन मेरा बच्चा पेट्रोल पंप पे खड़ा रहता है तो क्या वो थकेगा नहीं? अब तू उसे वहाँ भी नहीं सोने देगी, सारा दिन कॉल मिलाती रहेगी। और बहुत अच्छा करता है, तेरा फोन नहीं उठाता वो। तूने कौन सी उसको खुशखबरियाँ सुना देनी है? यही बताएगी ना ये मनहूस बेटी पैदा की है तूने। कौन से उसके लिए बेटों के अंबार लगा दिए? कैसी माँ है आप? 3 महीने से आपकी अपने बेटे से बात नहीं हुई और आपको कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, कोई फिक्र नहीं है, मैं बेहिस हूँ। तुझे क्या मसला है? तू तो मनहूस रो रही है ना सारा दिन बैठी हुई। और अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे इसकी आवाज आ गई ना तो पहले तेरा गला घोटूंगी फिर इसका, समझी? मनहूस कहाँ से आके बस गई हमारे घर। हाँ सज्जाद, हाय मेरा बच्चा, मेरी आंखें तरस गई तुझे देखने को। कैसा है? ठीक है? अरे तू मेरी फिक्र करना छोड़ दे। ये जो तेरा शादी वाला आइडिया था ना, काम कर गया। अरे मैं ही पागल थी जो कह रही थी नौकरानी रख दे, नौकरानी रख दे। मगर तूने शादी ऐसी लड़की से कर ली जो मेरे लिए नौकरानी साबित हुई। अब ना मुझे पैसों की टेंशन है कि नौकरानी को पैसे देने पड़ेंगे, और ना चोरी चकारी का खौफ। हाँ, इसलिए कह रही हूँ कि बराबर वालों के यहाँ नौकरानी ने चोरी कराई थी, हमारे यहाँ तो ये भी टेंशन नहीं। और तुझे एक मजे की बात बताऊँ, वो पागल समझ रही है कि थोड़े दिन में मैं कनाडा चली जाऊंगी। उससे क्या पता, कनाडा तो मैं आ रही हूँ। जब तूने मेरे पेपर्स तैयार कराए, अरे बेटा अभी फिर 1.5 महीना वेट करूं? तेरी खातिर 1.5 महीना और से इस मनहूस को बर्दाश्त कर लूंगी मैं। बच्चा मेरा, तू अपना ख्याल रखा कर। और ये जो तेरी बेटी है ना मनहूस, इसके दूध के पैसे तो भेज दे। नहीं नहीं, मैं अपने पास से 1 रुपया नहीं निकालूंगी, साफ बताए दे रही हूँ मैं तुझे। मेरे पैसे पे नजर ना रख तू। बोल दूंगी उसके बाप को मंगाएगी अपने बाप से। देख तू यहाँ पे आके ना बीवी का गुलाम ना बना कर, 1 रुपया नहीं दूंगी मैं तुझे। हाँ, नींद तो मुझे आ रही है बेटा। चल मैं जरा नहाऊंगी, थोड़ा गर्मी बहुत है यहाँ, फिर तुझसे बात करूंगी कल। या मेरा बच्चा, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी सज्जाद से किस नंबर पे बात कर रही हैं? 3 महीने से तो उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। नंबर डायल करती हूँ। ये नंबर तो अभी भी बंद है। फिर अम्मी सज्जाद से किस नंबर पे बात कर रही हैं? अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। अरे उमा बेटा, तुम इस वक्त खैरियत तो है? क्या बात है बेटा, बोलो। उमा, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही है? कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल, मेरा दिल डूबा जा रहा है। पापा, मुझे एक केस करना है। केस? अच्छा अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल के बात करनी है। अंदर आओ बेटा। अंदर आओ, चल।
वकास, सबसे पहले तो मैं अपने बुरे रवैये के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ। मेरी आंखों पर तकब्बुर की पट्टी बंधी थी, अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। देखिए, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशन से अलग रखता हूँ। इस वक्त आप मेरी क्लाइंट हैं, बताएं मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं अपने शौहर सज्जाद पर केस दायर करना चाहती हूँ। केस? कैसा केस? धोखाधड़ी का केस, तशद्दुद का और खुला का केस। खुला का केस? मसूद साहब, आप अपनी बेटी के इस फैसले में उसके साथ हैं? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बहुत समझाया था मैंने इसे, इसकी अकल पे पर्दा पड़ गया था, इसकी कुछ समझ में नहीं आया। इश्क का भूत सवार था, बाप की कोई बात इसकी समझ में नहीं आई, अब पछता रही है। मगर अब मैं समझ चुकी हूँ, सज्जाद एक नंबर का धोखेबाज है। उसने मुझे कदम कदम पर धोखे दिए, इसलिए मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब मुझे उसके धोखे का तब पता चला जब परसों मैंने उसे कॉल की, और जब अम्मी के पास सज्जाद का नंबर था तो अम्मी ने मुझसे झूठ क्यों बोला, ये बात क्यों छुपाई मुझसे? हेलो, क्या मैं सज्जाद से बात कर सकती हूँ? पापा अभी वॉशरूम गए हैं। पापा? तुम कौन हो? मैं नैना, उनकी बेटी। मामा तो सो रही हैं। आपको कोई मैसेज देना है तो दे दे। हेलो हेलो। यानी वो पहले से शादीशुदा था? हाँ, और उसने मुझसे ये बात छुपाई क्योंकि उसे एक बीवी नहीं बल्कि अपनी बूढ़ी माँ की देख रेख के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। अरे तू मेरी फिक्र करना छोड़ दे, ये जो तेरा शादी वाला आइडिया था ना, काम कर गया। अरे मैं ही पागल थी जो कह रही थी नौकरानी रख दे, नौकरानी रख दे, मगर तूने शादी ऐसी लड़की से कर ली जो मेरे लिए नौकरानी साबित हुई। अब ना मुझे पैसों की टेंशन है कि नौकरानी को पैसे देने पड़ेंगे, और ना चोरी चकारी का खौफ। सिर्फ बेटा धोखेबाज नहीं, उसकी माँ भी जालिम है। उस औरत ने प्रेगनेंसी की हालत में मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। आपको बता भी नहीं सकती उसने मेरे साथ क्या क्या किया। मैं जल्द से जल्द उससे खुला लेना चाहती हूँ, और मेरा मुतालबा है कानून से कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। देखिए, खुला आपका कानूनी शरई हक है, और जितना कुछ आपके साथ हो चुका है आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन खुला के लिए अपील करनी चाहिए। खैर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपका जेवर कहाँ है? आपके ससुराल में? वकील साहब, जेवर तो मैंने इसके लिए बनवाया था, लेकिन इसे दिया नहीं। लेकिन मैंने इसको 5 लाख रुपए कैश दिया। हाँ, लेकिन वो रकम भी उसने बहाने में हथिया ली। और पापा, वो जो जेवर था वो भी मैं उस दिन आई थी और माँ से लेके चली गई थी, वो भी सज्जाद के पास है अब। क्या? जेवर भी? जी, वो भी। सब कुछ, पैसा, जेवर, सब कुछ उसके पास है। देखिए, आप लोग का पाला बहुत ही शातिर शख्स से पड़ा था। ये तो आप लोग की खुशनसीबी है कि आप लोग उसके चुंगल से बाहर आ गए। खैर, हम उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दायर करेंगे और साथ ही खुला की डिग्री के लिए भी दरख्वास्त देते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सज्जाद को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं क्या बताऊँ तुझे सज्जाद बेटा, अरे मैं पागल हो गई हूँ। अरे वो मनहूस कमबख्त ना सिर्फ घर छोड़ के गई, बल्कि उसने तो खुला का नोटिस भेज दिया है। अच्छी खासी नौकरानी मिली हुई थी। अब तो मेरी समझ नहीं आ रहा इस घर का क्या होगा। बेटा मुझे कोई नौकरानी ढूंढ के दे। अम्मी, जो कुछ हुआ उसकी कसूरवार आप। मैंने हुमा से इसलिए शादी की थी ताकि आपकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। जब तक आपकी इमिग्रेशन नहीं हो जाती तब तक वो पाकिस्तान में आपका ख्याल रखती, खिदमत करती। मगर गुस्सा तो आपकी नाक पर रहता है। भगा दिया ना उसे। मनहूस कमबख्त, तू तो कह रहा था कि मुझे 1.5 महीने में बुला लेगा, अब तू 6 महीने बोल रहा है। अब बता मैं आगे क्या करूं? मेरे से नहीं होते घर के काम। तू पाकिस्तान आ और मुझे कोई नौकरानी ढूंढ के दे। अरे अम्मी, उसकी जरूरत नहीं है। मैं हुमा को यूं आसानी से जाने नहीं दूंगा, और वैसे भी वो तो सोने की चिड़िया है, बेफिक्र रहना।
मैं परसों की फ्लाइट से पाकिस्तान आ रहा हूँ। ना सिर्फ उसे समझा बुझा कर घर ले आऊँगा, बल्कि उसकी माँ के घर जो बचा कुचा जेवर रखा है वो भी हथिया दूँगा। हाय शुक्र बेटा तू पाकिस्तान आ रहा है, अब जाके जान में जान आई। बस तू जल्दी से पाकिस्तान आ, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। और हाँ, वो याद से मेरे लिए ना वो डार्क चॉकलेट नहीं लाता तू, वो ज़रूर लेकर आई हो। सज्जाद तू कैसी चॉकलेट लेकर आया है, सारी पिघली हुई। ये कौन आ गया? अरे तुम यहाँ, आओ अंदर आओ। What a pleasant surprise। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, वरना मैं तुम्हें लेने आने वाला था। और खुला का नोटिस, घर छोड़ना, ये सब क्या है? माँ जवाब दो, खामोश क्यों खड़ी हो? जवाब चाहिए तुम्हें? ये लो जवाब। बेशरम बेगैरत औरत, तुझे जरा शर्म नहीं आई? तू अपने शौहर पे हाथ उठा रही है। अरे ये सर का ताज होता है, मिजाजी खुदा होता है, जहन्नुमी औरत। अंदर आ जाइए आप लोग। मिस्टर सज्जाद, अपनी पहली शादी छुपाने और धोखाधड़ी के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब ये सब झूठ है। झूठ तो तुमने मुझसे बोला, हर कदम पर झूठ बोला, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे से ये नकाब हट चुका है। इंस्पेक्टर साहब ये औरत पागल है, आप इसकी बातों में कहाँ आ रहे हैं? और पागल होने के साथ साथ एक बदकिरदार औरत है। मैंने अपने कानों से सुना है ये गैर मर्दों से बातें किया करती थी फोन पर, इसीलिए ये अपने शौहर से खुला ले रही है। और आप इसकी बातों में आकर मेरे बच्चे को गिरफ्तार करने चले आए। चुप हो जाएं आप, कानून के काम में मुदाखलत करी ना तो आपको भी गिरफ्तार कर लूंगा। होमा, ये तुम गलत कर रही हो, अपने शौहर को जेल भिजवा रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शौहर मत भूलो कि खुला का नोटिस सर्व हो चुका है। बहुत जल्द मैं तुम्हारे नाम से आज़ाद हो जाऊंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का अंदाज़ा है। ले जाइए आप लोग इसे। लेके चलो इसे। ऐसे कैसे ले जाए मेरे बच्चे को? अरे तू पागल हो गई औरत, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाय मेरा बच्चा। पेश करदा शवाहिद और वकला के दलाइल सुनने के बाद ये अदालत मुसम्मात हुमा मसूद को खुला की डिक्री जारी करते हुए मुलजिम सज्जाद को धोखाधड़ी और फोर्जरी के इल्जामात के तहत 6 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।